नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग देख रहे हैं निफ्टी बैंक का डे टाइम फ्रेम पे चार्ट। तो हम लोग देख रहे थे कल मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है और मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, कल है 1 फरवरी, कल आएगा बजट हमारा। कल 1 फरवरी है तो कल आएगा बजट। तो देखिए, बजट जो न्यूज बेस्ड जितने भी डेज होते हैं ना, वहां पे क्या होता है ना, ट्रेडिंग जो होती है ना वो टेक्निकल से ज्यादा न्यूज बेस्ड या जो न्यूज आ रही है वो मार्केट को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही उसके ऊपर ज्यादा होती है। तो कल क्या हो सकता है ना कि हम लोग मार्केट में डिस्कशन कर लेते हैं कि आज जहां मार्केट ने क्लोज किया है, ये बहुत ही अच्छी जगह पे आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है 45,996, यानी ऑलमोस्ट 46,000 के पास में आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है आज। अब हम लोग अगर आज का प्राइस एक्शन देखेंगे तो देखिए, अभी तक मार्केट में ना क्या हो रहा था ना कि 45,600 500 के पास में आके ना मार्केट वापस डाउन साइड में आ रहा था, ये डाउन साइड में नीचे आ रहा था, क्लोजिंग ये ऊपर नहीं दे पा रहा था। और अगर आज देखोगे आप लोग तो मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है ऊपर की साइड में, इस सब लेवल्स के ऊपर की साइड में दे दी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग को दिख रहा है कि भी बायर्स है वो ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। और जब भी मार्केट डाउन साइड में जा रहा है ना, तो यहाँ पे सेलर्स है वो एंटर हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग 50% लेवल मार्क करते हैं, यहाँ से अगर अपसाइड से डाउन साइड अगर 50% लेवल मार्क करते हैं तो देखिए ये इसका 50% लेवल है। तो अब मार्केट ने क्या कर रहा है ना कि इसके ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे ना जो भी सेलर्स यहाँ बैठे होंगे, अब उन लोग को डर लगेगा, क्योंकि अब जब मार्केट ऊपर साइड में जाएगा ना तो ये जितने भी सेलर्स होंगे ना उनको यहाँ पे लॉसेस दिखाने लगेगा या उनको लॉसेस होने लगेंगे। तो वो अपनी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग देख लेते हैं कि 15 मिनट्स के अंदर कि हम लोग कल के लिए कैसे प्लानिंग करेंगे, हम लोग कल के लिए कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, पहले आज का प्राइस एक्शन डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, फ्लैट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद डाउन साइड में आया। यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे प्रीवियस डे लो के नीचे सेलर्स को इनवाइट करा इसने। और फिर यहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर मोमेंटम करा, यहाँ पे जितने भी सेल करे होंगे उनका सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ। जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेकआउट करा, अप साइड में एक बहुत अच्छा सा मोमेंटम मिला है। पर सेकंड हाफ में आप लोग अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 10:30 के बाद में मार्केट जो था ना वो पूरा साइडवेज ही था, एक ही रेंज के अंदर था। अगर जिसने भी यहाँ पे इस रैली के अंदर जिसने प्रॉफिट किया है और फिर अगर वो पूरा दिन बैठा होगा ट्रेडिंग करने के लिए, तो फिर यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं लॉसेस हुए होंगे। तो इसलिए अगर आपको मॉर्निंग में प्रॉफिट हो गया है ना तो फिर आप वहां बंद कर दो, ट्रेडिंग बंद कर दो, क्योंकि फिर ऐसा आफ्टरनून मार्केट के अंदर आपको ये जो होगा ना, यहाँ पे ना तो आपके प्रीमियम्स बढ़ेंगे और ना ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो एक 1000 पॉइंट की रैली अपसाइड में आ गई और उसके बाद में फिर अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इस लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ये और ऊपर जा सकता है, तो देखिए 1000 पॉइंट्स ऑलरेडी ये रैली कर चुका है। तो यहाँ पे ना ये फिर ट्रैप कर सकता है आपको। तो यहाँ पे फिर कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करो या तो ट्रेड ही मत करो। तो अगर हम लोग कल का अगर प्लानिंग करते हैं तो देखिए हमारे पास में सिंपल है कि अगर हम लोग यहाँ पे पीछे से भी देखते हैं तो यहाँ पे 46,200 लेवल जो है ये, यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले चुका है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट डाउन साइड में आ चुका है। और अब मार्केट कंसोलिडेशन कहाँ पे कर रहा है, इसी रेंज के पास में आके कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और जैसे ही ये 46,175 लेवल को अगर क्रॉस करता है अपसाइड के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो या थोड़ा छोटा मोटा गैप अप ओपन हो, तब तक हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में ही ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो सिंपल रखेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या 100 पॉइंट 150 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है इस रेंज के अंदर, तब तक हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे जब 46,175 लेवल को ब्रेक करता है तब। और टारगेट हम लोग कहाँ तक रख सकते हैं, कल देखिए थोड़े से बड़े टारगेट भी हम लोग प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। पर फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 46,280, सेकेंड टारगेट होगा हमारा 46,370 और फोर्थ टारगेट होगा हमारा 46,490 या 80 भी रख सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो ये तीन टारगेट हम लोग अपसाइड के अंदर देख सकते हैं, कल मार्केट के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं अगर 46,175 अगर ब्रेक करता है तो अगर मार्केट छोटा गैप अप ओपन हुआ कि 100 150 पॉइंट्स या फ्लैट ओपन होता है बाइंग साइड में, अगर बड़ा गैप अप ओपन हो गया कि यहाँ से अगर बड़ा गैप अप ओपन हो गया कि 300 पॉइंट या 400 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो गया, तब क्या करेंगे। तो देखिए, मार्केट जब इतना बड़ा गैप ओपन होता है ना, तो बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई अब यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखिए, जब भी इतना बड़ा गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे जो भी बाय करके गया होगा ना, आज के दिन में जो भी बाय करके गया होगा उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। तो जैसे ही मार्केट अगर थोड़ा भी नीचे आने लगेगा तो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा वो सबसे पहले।
तो हम लोग दो ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि या तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि 10-15 मिनट 20 मिनट आगे की वेट करने पड़ेंगे कि मार्केट कुछ रेंज बनाए और फिर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है अपसाइड के अंदर, तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूएशन में मार्केट अगर यहाँ से जा रहा है फ्लो के अंदर तो वहां पे एंटर हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए सिंपल है कि अगर 300 350 पॉइंट या 400 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो वहां पे हम लोग को वेट करना है, क्वांटिटी थोड़ी कम करनी है। प्लान हमारे पास में सिर्फ दो ही है कि अगर 46,400 के आसपास अगर अराउंड ओपन होता है तो यहाँ पे हम लोग दो चीज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग या तो फिर वेट करेंगे कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आए और 46,200 के पास में मार्केट आके और कंसोलिडेशन करके और फिर कुछ प्राइस एक्शन अगर या डब्ल्यू पैटर्न बनाता है यहाँ पे तो बाइंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट अगर एक 46,400 के पास में आके अगर कुछ रेंज बना देता है और फिर वो रेंज का ब्रेकआउट देता है तो वहां पे भी हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखिए सेलिंग साइड में हम लोग ट्रेड कब प्लान करेंगे, तो देखिए आज एक बहुत ही अच्छा सा मोमेंटम हम लोग को मिला है, तो जो भी आज का मोमेंटम होगा उसका हम लोग 50% डाउन साइड में अगर मार्केट आता है, एक सेकेंड, 50% अगर आता है यहाँ से डाउन साइड में, इसके नीचे ही हम लोग प्लान करेंगे। अगर कल मार्केट 46,600 46,500 के नीचे अगर ओपन होता है डायरेक्टली इसके नीचे, तभी यहाँ पे सेलिंग साइड में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे ओपन हो जाए तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड ट्रेड प्लान करेंगे। नहीं तो क्या हो सकता है ना कि मार्केट अगर इस रेंज पे कहीं पे ओपन होता है तो यहाँ पे फिर ना थोड़ा बहुत बायर्स ट्राई करेंगे यहाँ पे बाइंग करने का और फिर वापस मार्केट थोड़ा सा अप साइड में जा सकता है और प्रीवियस डे क्लोजिंग तक भी हम लोग को मार्केट जाते हुए दिख सकता है। तो 46,550 के नीचे अगर मार्केट ओपन होगा ना तो ये ब्रेकआउट लेवल भी है इसके पास में। अगर इसके नीचे ओपन होता है तो फिर यहाँ पे हम लोग सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे और प्रीवियस डे लो जो है वो हमारे टारगेट होंगे। यहाँ पे अगर आप लोग सेलिंग साइड में प्लान कर रहे हो अगर ट्रेड तो थोड़ी क्वांटिटी कम रखना, क्वांटिटी ज्यादा मत रखना यहाँ पे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो भी थोड़ा क्वांटिटी कम रखना है। अगर बहुत बड़ा अगर ये 400 350 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स अगर गैप अप होता है तो वहां पे हम लोग क्वांटिटी कम करनी ट्रेड करनी पड़ेगी हम लोग को। अगर आप लोग यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो देखिए निफ्टी में भी आज बहुत अच्छा सा मोमेंटम आया। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद में मार्केट कंटिन्यूअसली एक अपसाइड में रैली दी है और फिर मार्केट ने सेकंड हाफ में कंसोलिडेशन किया है। तो इसमें भी प्लान हमारा सिंपल होगा कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी देखोगे ना तो यहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस है 21,750 से 21,800 कि जिस लेवल से मार्केट मल्टीपल टाइम्स है ना यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका है कि यहाँ से मल्टीपल टाइम्स मार्केट जब भी यहाँ पहुंचता है इस एरिया के पास में मार्केट रिजेक्शन लेता है। तो इस बार मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है 21,708 के अराउंड, यानी आज पहली बार मार्केट है ना इस लेवल पे क्लोजिंग दी है। नहीं तो आप लोग देखोगे तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, फिर मार्केट ओपन ऊपर हुआ यहाँ पे क्लोजिंग दी, फिर यहाँ पे ओपन हुआ यहाँ पे क्लोजिंग दी, सेम जगह यहाँ पे ओपन हुआ नीचे आके मार्केट ने क्लोजिंग दी। आज मार्केट नीचे से यहाँ पे जाके और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि मार्केट ने अपसाइड में जाके क्लोजिंग दी है, क्योंकि इतने दिन से मार्केट में अपसाइड जब भी मार्केट जा रहा है तो मार्केट में सेलिंग आ रही है और आज की हम लोग को क्लोजिंग मिली है 21,725 के अराउंड। तो यहाँ पे भी हम लोग प्लान सिंपल रखेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में ये 21,760 या 65 वाले लेवल को अगर ब्रेक करता है अपसाइड के अंदर तो यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट अगर गैप अप भी ओपन होता है 21,800 850 इस रेंज में अगर गैप ओपन होता है तो भी हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे कि मार्केट कुछ अगर रेंज बनाता है और फिर मार्केट अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे अपसाइड में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हम लोग 2030 तक के भी हम लोग कल टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया कि अनफॉर्चुनेटली अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर यहाँ पे हम लोग साइडवेज टू वॉलेटाइल डे देख सकते हैं, या तो फिर मार्केट है वो ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ कि 520 पॉइंट्स के इस साइड में अराउंड अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर यहाँ से मार्केट है वो थोड़ा बहुत सेलिंग के साइड में आ सकता है। तो बस मार्केट कल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे सेलिंग साइड में आएगा। बाकी अगर मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन होता है तो वहां पे हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे और अगर छोटा मोटा गैप अप भी ओपन होता है तो वहां पे भी हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। और कल बजट डे भी है तो मार्केट में मोमेंटम है वो आ सकते हैं अपसाइड के अंदर डाउनसाइड के अंदर, क्योंकि न्यूज बेस्ड जो होता है ना मार्केट में ट्रेडिंग डे तो उस टाइम पे थोड़ा सा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने के लिए मिल सकती है। ऊपर से कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, सॉरी निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा कॉन्शियसली ट्रेड करना है। बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के अंदर आप लोग मत ट्रेड प्लान करना, छोटी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड प्लान करना। अगर आपका फर्स्ट बजट है, अगर आप लोग फर्स्ट यानी ट्रेडिंग में आप आए और आप नया फर्स्ट बजट आपने देखा है, पहली बार देख रहे हो, तो सिर्फ ऑब्जर्व करो मार्केट को कि मार्केट कैसे मूव करता है, किस तरीके से मूव करता है। थैंक यू।